और देखिए आज यूपी कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक होगी। थोड़ी ही देर में लोक भवन में बैठक शुरू हो जाएगी और इस बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगने वाली है। तो आज यूपी कैबिनेट की अहम बैठक सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक होगी और जानकारी यह है कि आज होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो सकती है। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर, जनता के हितों को लेकर सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक। तो देखिए बड़ी जानकारी इस वक्त उत्तर प्रदेश के लिहाज से, क्योंकि आज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी अध्यक्षता में यह बैठक होगी। और इससे पहले भी आपको याद होगा उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर जबरदस्त तरीके से बैठक में दिशा निर्देश दिए गए थे और स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि कोई भी दुम्बा भी नहीं है। दुम्बा की जगह हम भैंसे पे और बकरे पे आ गए। तो मेरे यहाँ केक का बकरा बना करके मुस्लिम भाई काटते हैं, इको फ्रेंडली ईद मनाते हैं, जिस तरह हिंदुओं ने होली के त्योहारों पे। अब जो 500 वर्ष के बाद जब रामलला विराजमान हो गए तो अब वहां पर भगवान श्री राम से जुड़ी हुई संपूर्ण लीलाएं अलग अलग दिव्य और भव्य रूप में देखने को मिल रही हैं। और जो हम लोग श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के समय नारा लगाते थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, तो रामलला का मंदिर भी बन गया, श्री राम दरबार भी बन रहा है और अन्य देवी देवताओं के भी मंदिर वहां पर बन रहे हैं। अभी स्वर्ण कलश देख करके छाती चौड़ी हुई। मैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा जो लगातार यहाँ प्रयास किया जा रहा है उसके लिए उनको बधाई देता हूँ। तो देखिए योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक और अहम फैसलों पर मुहर लगाई जा सकती है। अग्निवीरों को यूपी पुलिस और पीएससी में 20% आरक्षण, उम्र सीमा में छूट दिए जाने के साथ ही कई अहम प्रस्तावों पर आज योगी कैबिनेट की मुहर लग जाएगी। और उधर देखिए राम मंदिर की बात करते हैं तो राम मंदिर को लेकर भी, क्योंकि जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा होगी आगे, तो उसे लेकर भी बैठक में कई अहम विषय रहेंगे जिन पर चर्चा होगी। एक तरफ अग्निवीरों को यूपी पुलिस और पीएससी में 20% आरक्षण और उम्र सीमा में छूट दिए जाने के साथ ही कई अहम प्रस्तावों पर बैठक में मुहर लग सकती है। तो वहीं 11 बजे लोक भवन में क्योंकि बैठक शुरू होनी है, तो मतलब कुछ ही देर में बैठक शुरू होगी और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस बैठक का एजेंडा जारी किया था इससे पहले। और बैठक में ओडीओपी की नई नीति को मंजूरी मिलने सहित कई अन्य प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की मुहर लगने की संभावना है। और रतीश मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए, हमारे यूपी एडिटर हैं। रतीश, आज की बैठक के एजेंडा में अग्निवीर भी है, राम मंदिर भी है, इसके अलावा ओडीओपी की नई नीति को लेकर भी चर्चा होगी और इन फैसलों पर मुहर भी लगने की संभावना। बिल्कुल, देखिए मंगलवार को योगी कैबिनेट की बैठक रहती है और आज भी मंगलवार है। आज योगी कैबिनेट की बैठक अब से कुछ देर बाद शुरू होने जा रही है क्योंकि मंत्रियों का पहुंचना शुरू हो गया है। लेकिन आज कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने जा रही है योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की। इसमें सबसे बड़ी अगर योजना की बात की जाए तो पर्यटन विभाग की ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट योजना है और उसके बाद ओडीओपी योजना है। ओडीओपी योजना ने उत्तर प्रदेश को नए पंख दिए हैं और ओडीओपी योजना जो है उसका दूसरा चरण जो है उसको विस्तार दिया जाना है और इस विस्तार पर मुहर लग सकती है, यानी ओडीओपी 2.0 पर मुहर लग सकती है। और इसके चलते जैसे हम जानते हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो योजना थी, एक जिले से एक उत्पाद को चुना गया था और जो उस उत्पाद के जरिए उस जिले की पहचान हुआ करती थी। तो ऐसे में अब कई अन्य उत्पादों को भी लिस्ट में शामिल किया गया है। एक जिले से कई उत्पाद हो सकते हैं जो उस जिले की पहचान होंगे। तो ऐसे में नई नीति लाई जा रही है और उन जो व्यापारी हैं, जो कारोबारी हैं, जो छोटे कारोबारी हैं, उनको जो मार्केट है वो प्रदान करने की और उनको कॉम्पिटिटिव मार्केट प्रदान करने की बड़ी कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की जा सकती है। पर्यटन विभाग की ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट नीति है, पर्यटन विभाग लगातार नीतियां ला रहा है और ऐसे भी जो कारोबारी माहौल है उसको और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अग्निवीर योजना जो देश विदेश में गूंजी, इसका काफी विरोध हुआ। तो अग्निवीरों को पीएससी और नागरिक पुलिस में कैसे समायोजित किया जा सकता है, इसको लेकर भी प्रस्ताव लाया जाएगा आज योगी कैबिनेट में और इस पर भी मुहर लग सकती है। तो तमाम बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं जो आज योगी कैबिनेट में रखे जाएंगे और जिन पर मुहर लगने की बात कही जा रही है। जी, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर और साथ ही साथ बकरा ईद को लेकर हम लगातार देख रहे हैं कि इस वक्त प्रशासनिक स्तर पर बहुत तैयारियां चल रही हैं। क्या उसको लेकर भी ये मानकर चलें कि आज कोई फैसला ले सकते हैं या कुछ चर्चा हो सकती है?
देखिए, कल शाम को 7 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने नए डीजीपी, उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी राजीव कृष्णा, एसीएस प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, एसीएस मुख्यमंत्री शशि प्रकाश गोयल और तमाम ऐसे जो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके साथ बड़ी बैठक करी है। जो जिले के कप्तान हैं, जो जिलाधिकारी हैं, उनको उपयुक्त निर्देश दिए गए हैं बकरीद को लेकर। 7 तारीख को बकरीद है, ईद उल अजहा है, और ईद उल अजहा में किसी भी तरीके की कोई अनहोनी ना हो, किसी तरीके का कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसको लेकर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। कहा गया है कि जो प्रतिबंधित जानवर हैं, ऊंट है, तमाम ऐसे प्रतिबंधित जानवर हैं, उनकी बलि नहीं होने दी जाए, और जो कुर्बानी है वो ना होने दी जाए, और जो कुर्बानी होती है तो कुर्बानी के वीडियो और फुटेज जो है वो नहीं बनाए जाए और ना बनाए जाए, और ना ही सोशल मीडिया पर उनको कोई वायरल करे या पोस्ट करे। तो इन सब एहतियातों को देखा जाना है। पीस कमेटी के साथ बैठक की जानी है। जिलाधिकारी कप्तान लगातार संपर्क में रहे। जश्न का माहौल होता है वो माहौल बना रहे, जो त्यौहार है, जो पर्व है, उसकी खुशियां बनी रहे, लेकिन ऐसा ना हो कि कहीं विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए। इसलिए सभी पहलुओं पर जांच कर ली जाए, सभी पहलुओं पर अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट कर लिया जाए, और त्यौहार अच्छे से बने, लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रहे, कानून व्यवस्था भी अच्छी तरह बनी रहे। जी, इसके अलावा और क्या महत्वपूर्ण एजेंडा रह सकता है आज की इस बैठक का? देखिए, पैकेजिंग, ब्रांडिंग पर भी विशेष फोकस उत्तर प्रदेश सरकार करने जा रही है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मार्केट नहीं मिल पाता है, उत्पाद तो आ जाता है, लेकिन उसके लिए मार्केटिंग की व्यवस्था सरकार पिछले कुछ सालों से करने की व्यवस्था कर रही थी, और पैकेजिंग, ब्रांडिंग की व्यवस्था, जो उत्पाद है, जो छोटे उत्पाद हैं, जो कुटीर उद्योग हैं, उनको आगे सामने लाने की बहुत ज्यादा कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की जा रही है। इस योगी कैबिनेट की में एक इस तरीके का भी प्रस्ताव लाया जा सकता है जिसमें पैकेजिंग और ब्रांडिंग, मार्केटिंग पर भी जोर दिया जाए, जिससे जो कारोबारी माहौल है उसको और चुस्त दुरुस्त किया जाए, उसको स्ट्रेंथन किया जाए, मजबूत किया जाए, ताकि जो मार्केट मिल पाए, जो बाजार मिल पाए, और बाजार से जो व्यापारी, जो छोटा व्यापारी है, उसको खासतौर से बहुत लाभ कमा पाए, और जो उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है उसको कहीं ना कहीं इन सब चीजों से बहुत ज्यादा बल मिलता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार बहुत छोटे स्तर पर भी जाकर के सोच रही है कैसे छोटे छोटे कारोबारियों को, उद्यमियों को, जो व्यापारी हैं, उनको मदद की जाए, जिससे उत्तर प्रदेश का जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है, और देश के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है, उसको भी पूरा किया जाए। तो कुछ इस तरीके के अहम और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी आज योगी कैबिनेट में लाए जाने हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो आज योगी कैबिनेट का एजेंडा क्या है ये आपने जाना।